मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फ़ौज के साथ देवल के गवर्नर के महल में सुबह की नमाज अदा की और तुलुए आफ़ताब के वक्त देवल के दहशतज़दा बाशिंदे अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर फ़ातिह अफ़वाज के 17 साला सिपह सालार का जुलूस देख रहे थे। कहते हैं कि जब मुसलमानों ने देवल फोर्ट पर, देवल किला पर हमला किया या यलगार किया और उसको फतह कर लिए, उसे जीत लिए, तब जीत के बाद रात भर उस जगह रहने के ठहरे। सुबह में गवर्नर के महल में मोहम्मद बिन कासिम और उसकी फ़ौज ने सुबह की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जब सूरज तुलू हुआ, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम अपने उस महल से बाहर निकले और लोग रास्ते में चलने लगे। तो जो लोग घर में थे वो लोग घर से बाहर निकल कर अपने घर के छतों पर, रूफ पर, दे कम टू टेरेस ऑफ देयर हाउसेस टू लुक एंड टू विजिट 17-year-old चीफ कमांडर इन चीफ सेशन जुलूस प्रोग्राम। ओके, मोहम्मद बिन कासिम का इस प्रोग्राम को, इस जुलूस को देखने के लिए, इस इज्तिमा को देखने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर अपने घर के छत पर जमा हो गए। किले की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जिन असीरान जंग को आज़ाद किया था और जिन ज़ख्मियों की मरहम पट्टी की थी, वह आवाम को हिंदुस्तान में एक नए देवता की आमद का पैगाम दे चुके थे। जब देवल का किला फतह हो गया और जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने अरेस्ट कर लिया था, उन सब लोगों को आज़ाद कर दिया और जो वुंडेड, इंजूर्ड पर्सन को उनको ट्रीटमेंट किया गया था, उन सब वो इंजूर्ड पीपल और वो अरेस्टेड पीपल, प्रेजेंट पीपल, बोथ वेर informing Indians or the people of Deval that in this world, in this country, in India, a new God has come. ओके, मतलब जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने आज़ाद कर दिया था, जंग जीत जाने के बाद जिन कैदियों को आज़ाद कर दिया था, उन कैदियों ने और जिन ज़ख्मियों को मोहम्मद बिन कासिम ने मरहम पट्टी की थी, उन ज़ख्मियों ने लोगों को बताया कि हिंदुस्तान में कोई इंसान नहीं बल्कि देवता आया हुआ है। ओके, यानी बहुत ही रहमदिल, मर्सीफुल है वो पर्सन, ये मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसकी नौजवानी, शुजाअत, अफ़्व और रहम के मुतालिक ऐसी दास्तानें मशहूर हो चुकी थी कि जिनकी सदाकत पर इस्तिबदादी हुकूमत के सताए हुए आवाम एतबार करने को तैयार न थे। मोहम्मद बिन कासिम के मुतालिक जो मोहम्मद बिन कासिम की जवान मर्दी, बहादुरी, उसकी माफ़ी और उसका रहम की इन सब चीज़ों की जो कहानियाँ लोगों के अंदर पहुँची, उस कहानी पर, उस दास्तान पर लोग एतबार करने के लिए तैयार न थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले, मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो बादशाह यहाँ पर मौजूद था, जो गवर्नर यहाँ मौजूद था, वो लोगों पर जुल्म किया करता था। लिहाजा जुल्म सहते हुए लोग, जुल्म को बर्दाश्त करने वाले लोग ऐसी कहानियों पर, ऐसी दास्तानों पर, ऐसी हकीकतों पर एतबार नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो एतबार करने को तैयार ही न थे। गुज़िश्ता चंद दिनों में देवल के शहरियों को राजा की फ़ौज के सिपाही सख्त अज़ियतें दे चुके थे। कहते हैं कि इन पास्ट सम डेज soldiers of king has created many problems to citizens. Therefore, nobody of public means no any public was ready to accept that Muhammad bin Qasim is merciful, brave, and he is very kind and humble. देवल में राजा की फ़ौजों की आमद के बाद उनके घर अपने घर न थे। When
soldiers of king came to Debal, house of citizens were not their own house, but soldiers were using their house as their own house. Okay, means soldiers were, whenever wanted, they were coming into the house of citizens, and they were enjoying and having fun and doing whatever they wanted to do in their houses. Therefore, house of citizens were not their own houses because of these soldiers. सिपाही रात के वक्त शराब के नशे में बदमस्त होकर लोगों के घरों में आ घुसते और लूट मार करके निकल जाते। कहते हैं कि राजा की फ़ौज रात में शराब पीने के बाद, वाइन पीने के बाद एकदम नशे की हालत में किसी भी घर में घुस जाता और घुसकर वहाँ पे लूट मार करता, यानी जो भी सोना चांदी है वो सब लूट लेता था और लूट कर चला जाता था। सुबह के वक्त शर्मो हया की देवियाँ फटे हुए पैरहन और बिखरे हुए बालों के साथ बाज़ारों में गश्त लगाने वाले अफसरों को अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाती, लेकिन उन्हें शर्मनाक कहो के सिवा कोई जवाब ना मिलता। कहते हैं कि जो फौजी थे शराब पीने के बाद किसी भी घर में घुस जाते, वहाँ की औरतों के साथ रेप करते, सेक्स करते और सेक्स करने के बाद माल दौलत लूट कर चले जाते। जब यही औरतें सुबह को उसका कपड़ा फटा होता था, उसके बाल बिखरे होते थे, वो चीखती चिल्लाती होती थी और रोती रहती थी। इस तरह रोते हुए बाज़ार में जाती और वहाँ पे जो मोबाइल यानी घूमने फिरने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसरों को कहानी सुनाती कि देखिए मेरे साथ फला सोल्जर ने ऐसा किया। कंप्लेन करती थी कि मेरे साथ सोल्जर ने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला है, मेरा रेप किया है, मेरे साथ सेक्स किया है, वो मेरी मर्ज़ी के अगेंस्ट। तो उन्हें ये ऑफिसर्स वेर जस्ट laughing एट हर एंड नथिंग, शी वॉज नॉट गेटिंग रिप्लाई एक्सेप्ट laughing एट हर। ओके, मतलब ऑफिसर्स उनका मजाक उड़ाते थे और कुछ भी नहीं करते थे। यानी कि शहर के लोग फौजियों से बिल्कुल आजिज़ आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। अपने राजा की फ़ौज का ये सलूक देखकर देवल के बाशिंदे मोहम्मद बिन कासिम के अफ़्व रहम के मुतालिक कई दास्तानें सुनने के बावजूद फ़ातिह लश्कर से नेक सलूक की तवक्को रखने के लिए तैयार न थे। ओके, कहते हैं कि जब गवर्नर का सोल्जर उनके साथ सिटीजन्स के साथ, देवल के सिटीजन्स के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे। सोल्जर्स ऑफ गवर्नर हैज़ ट्रीटेड बैड बिहेवियर, has treated badly with the citizens of Deval. Therefore, citizens of Deval were not agree to accept that Muhammad bin Qasim and his soldiers are so merciful and very kind. Okay. लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज अपने सालार की तरह निगाहें नीची किए देवल की एक बाजार से गुजर रही थी, उनके शुभात आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। ओके, बट when soldiers of Muhammad bin Qasim was passing through a market with his commander-in-chief Muhammad bin Qasim with dawn eye, means soldiers of Muhammad Qasim and his soldiers were passing through a market with dawn eye. Then citizens of Debal started believing that these soldiers are good and Muhammad Qasim is really merciful. उनके शुभात आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे। देयर डॉट्स वेर क्लियरिंग ग्रेजुअली। और मर्दों के अलावा औरतें भी मकानों की छतों पर चढ़कर खड़ी हो गईं। एंड अपार्ट फ्रॉम मैन इवन लेडीज stood on the terrace, okay, to
to look soldiers of मोहम्मद बिन कासिम। जब मोहम्मद बिन कासिम शहर का चक्कर लगाने के बाद दोबारा महल के करीब पहुंचा, ओके, व्हेन मोहम्मद बिन कासिम took a round around palace, okay, and after taking roundup of the city, मोहम्मद बिन कासिम reached back to palace। एक नौजवान लड़की ने भागकर उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और होंठ भेजते हुए मोहम्मद बिन कासिम की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखने लगी। A young lady, a young girl came to him and catched लगाम को क्या बोलते हैं? लगाम को अरबी में कहते हैं लिजाम, ओके। तो एक औरत, एक लड़की भागकर आई, दौड़ते दौड़ते आई और मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े की लगाम को पकड़ ली और अपनी होंठ को दांतों में दबाते हुए, भेजना मतलब दांतों में दबाना, दांतों में दबाते हुए मोहम्मद बिन कासिम की तरफ रिक्वेस्टफुल आई से देखने लगी, ओके। शी वॉज लुकिंग एट हिम रिक्वेस्टफुल्ली। उसके बाल बिखरे हुए थे, पहले हर हेयर्स वेर स्कैटर्ड। खूबसूरत चेहरे पर खराशों के निशान थे। देयर वेर इचिंग साइन ऑन हर ब्यूटीफुल फेस। आंखें नम व गुस्से के बायस सुर्ख थी। हर आइज वेर टीयरफुल एंड रेड बिकॉज ऑफ एंगर। मोहम्मद बिन कासिम को वह गुलाब के एक ऐसे फूल से मुशाबिह नजर आई जिसे किसी के बेरहम हाथों ने मसल डाला हो, ओके। शी वॉज लुकिंग ऐसे रोज स्किस्ड बाय एनी वन, ओके। शी लुक्ड टू मीन मोहम्मद बिन कासिम लुक्ड हर ऐसे रोज स्किस्ड बाय समवन। उसने तर्जुमान की वसातत से कहा, खातून, अगर ये मेरे किसी सिपाही का फेल है तो मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करूँगा। मोहम्मद बिन कासिम टॉक टू हर, ओ लेडी, ओ respected lady, if this is done by any of my soldiers, then I will kill him before your eyes, okay। लड़की ने नफ़ी में सर हिलाया, उसके होंठ कपकपाए और आंखों से आंसुओं के धारे बह निकले। The girl shaked her head in negative. She trembled. Her lips were trembling. Means she was speaking. Okay, her lips were shivering, and flow of tear came out of eye. एक उम्र रसीदा और बावाला आदमी आगे बढ़ा और उसने हाथ बांधकर कहा, अन्नदाता, ये उन कई मजलूम लड़कियों में से एक है जो राजा के सिपाहियों की बर्बरियत का शिकार हो चुकी है। आपसे इंसाफ मांगने आई है। elderly aged person and a good looking person came to Muhammad bin Qasim and said respectfully, Annadata, O food giver. Anna means food, data giver. O food giver means मालिक, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड। ये उन कई मजलूम लड़कियों में से एक है जो राजा के सिपाहियों की बर्बरियत के शिकार हो चुकी हैं, ओके। दिस इज वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट हैव बीन
this is one of those girl who are victims of barbarism of राजा's soldiers. ओके, राजा के सोल्जर के बर्बरियत का विक्टिम जो लड़कियां हैं उन लड़कियों में से ये एक हैं। ओके, आपसे इंसाफ मांगने आई है। शी केम टू यू आस्किंग जस्टिस। नासिरुद्दीन ने उस उम्र रसीदा शख्स की तर्जुमानी करते हुए मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि ये देवल का पुरोहित है। ओके, नासिरुद्दीन talked to translated this old man's words to Muhammad bin Qasim and said, this old man is priest of Debal city. Okay, Debal fort. मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप मेरे सामने हाथ न बांधे। ओके, डोंट टाई योर हैंड मीन्स डोंट टाई योर हैंड फॉर रेस्पेक्ट बिफोर मी। मोहम्मद बिन कासिम रिप्लाइड, इस लड़की की दाद रस्सी मेरा सबसे पहला फर्ज है। मीन्स गिविंग जस्टिस टू दिस गर्ल इज माई फर्स्ट ड्यूटी। राजा के 12,000 सिपाही हमारे कैद में हैं, आप उसे वहाँ ले जाएं। अगर मुजरिम उनमें से कोई हुआ तो मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। ओके, देर आर 12,000 of soldiers in our prison. Okay, 12,000 soldiers of Raja is in our prison. Okay, so you should go with her to them. If the criminal is one of them, then I will surrender him to you. वरना मैं इस मुल्क के आखिरी हदूद तक उसका ताक़ुब करूँगा। अदरवाइज आई विल चेज हिम, आई विल फॉलो हिम टिल लास्ट बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्री। लड़की ने कहा, मेरा मुजरिम देवल का गवर्नर है। ओके, द गर्ल रिप्लाइड, माई क्रिमिनल इज गवर्नर ऑफ देवल। उसने परसों मेरे पिता को कैद कर लिया था और मुझे। ओके, डे बिफोर यस्टरडे गवर्नर ऑफ देवल हैज़ अरेस्टेड माई फादर एंड मी आल्सो। यहाँ तक कहकर उसकी आवाज़ भर्रा गई। सेइंग टू दिस सेंटेंस शी कुड नॉट स्पीक। ओके, शी स्टार्टेड क्राइंग। और आँखों से फिर एक बार आंसू बहने लगे। एंड वंस अगेन टीयर स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम हर आइज। मोहम्मद बिन कासिम अपने एक सालार को बुलाकर कहा, मैं देवल के तमाम कैदियों को आज़ाद करने का हुक्म देता हूँ, तुम कैद खाने के दरवाजे खुलवा दो। ओके, मोहम्मद बिन कासिम कॉल्ड वन ऑफ हिज कमांडर एंड सेड, आई एम ऑर्डरिंग यू टू रिलीज ऑल ऑफ दोज सोल्जर्स। ओके, दैट आर इन आवर प्रिजन। तुम कैद खाने के दरवाजे खुलवा दो। ओके, यू शुड ओपन द डोर ऑफ प्रिजन्स। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम कैदियों को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया और आज़ाद करा दिया गया उन तमाम कैदियों को।